Hello viewers, today we are starting the lecture notes on video lecture notes on compiler design. इन lectures में हम compiler design, various phases of compilers, compiler क्या होता है, compiler से क्या हमें result मिलता है, क्या output आता है और compiler program का क्या structure है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो compiler design के बारे में। सबसे पहले कंपाइलर जो है वो क्या है, तो कंपाइलर जो है वो एक ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर है और ट्रांसलेटर का काम होता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो कंपाइलर जो ट्रांसलेटर है, एक लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज होगी जो इनपुट लैंग्वेज होगी, इनपुट language, and it will convert it into output language। तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी। तो कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है जो इनपुट लैंग्वेज में कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, जावा, पाइथन, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, और उसको वो कन्वर्ट करता है आउटपुट लैंग्वेज में। आउटपुट लैंग्वेज कोई भी लो लेवल लैंग्वेज होगी। लो लेवल लैंग्वेज मींस असेंबली लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज। तो वो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन और असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है, जो यूजर अंडरस्टैंडेबल, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, उनको कन्वर्ट करता है मशीन फ्रेंड फॉर मशीन, जो ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, जो मशीन जिनको समझ सकते हैं, जिनको हार्डवेयर समझ सकता है, उन लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जैसे असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। इस तरह से हम एक प्रोग्राम को, जो इनपुट सोर्स प्रोग्राम होता है, उस इनपुट सोर्स प्रोग्राम को एक टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। इनपुट सोर्स प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है और जो टारगेट प्रोग्राम है वो हमारा असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में होता है। तो कंपाइलर का जो बेसिक टास्क है वो यही है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। यहां पर हम दो तरीके के ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है। एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में सिर्फ यही डिफरेंस है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर जो है एक लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। दोनों ही चीजें, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जो फास्ट है जो वो कंपाइलर है। इंटरप्रेटर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है या एरर डीबगिंग के लिए ज्यादा यूजफुल है इंटरप्रेटर। तो आजकल हम जो पाइथन है या जावा है उसमें हम कंपाइलिंग का या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं पाइथन में, जहां पर हम लाइन बाय लाइन कोड को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इस तरह से जो ये दोनों का ट्रांसलेटर जो है एक लैंग्वेज को, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको आउटपुट लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि कंपाइलर का स्ट्रक्चर क्या है। कंपाइलर जो है 6 फेसेस में डिवाइडेड है। कंपाइलर के टोटल 6 फेसेस हैं। फर्स्ट है लेक्सिकल एनालाइजर और लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालाइजर। दूसरा है सिंटेक्स एनालाइजर। सिंटेक्स एनालाइजर। थर्ड फेस है सेमेंटिक एनालाइजर और सेमेंटिक एनालिसिस। फोर्थ फेस है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। और फिफ्थ फेस है कोड ऑप्टिमाइजेशन।
और सिक्स्थ फेस है कोड जनरेटर। बेसिकली जो कंपाइलर है वो इन्हीं 6 फेसेस में डिवाइडेड है। ये 6 के 6 फेस कंबाइनली मिलके कंपाइलर को बनाते हैं। लेक्सिक एनालाइजर का जो आउटपुट है वो सिंटेक्स एनालाइजर में जाता है और सिंटेक्स एनालाइजर का जो आउटपुट है वो सेमेंटिक एनालाइजर में जाता है। सेमेंटिक एनालाइजर का आउटपुट इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में जाता है और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का आउटपुट कोड ऑप्टिमाइजेशन फेस में जाता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन का आउटपुट कोड जनरेटर फेस में जाता है। फाइनली हमारा जो टारगेट कोड है वो जनरेट हो जाता है। इनपुट हमारा सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम यानी वो प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है और कंपाइलर की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि सोर्स प्रोग्राम और कंपाइलर की लैंग्वेज सेम हो, तो वो डिफरेंट हो सकती है। अगर सोर्स प्रोग्राम हमारा सी लैंग्वेज में है तो कंपाइलर हमारा असेंबली लैंग्वेज में हो सकता है या हमारा जावा में हो सकता है, या C++ में हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो टारगेट कोड हमारा जो है लो लेवल लैंग्वेज होगी या असेंबली लैंग्वेज या मशीन कोड, वो हमारा टारगेट कोड होगा। ये वेरियस जो फेसेस हैं ये अलग अलग तरीके से जो है वर्क करते हैं कंपाइलर में आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो पहला जो लेक्सिकल एनालाइजर फेस है, पहला लेक्सिकल एनालिसिस जो है उसका जो मेन काम है वो है स्कैन करना इनपुट को, या सोर्स प्रोग्राम जो भी रिसीव होता है उसको लाइन बाय लाइन स्कैन करना और स्कैन करके टोकन जनरेट करना। तो यहां पर ये प्रोग्राम जनरेट करता है टोकन ऐसे आउटपुट, ये टोकन ऐसे आउटपुट जनरेट करता है। दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है, दूसरा हमारा जो फेस है वो है सिंटेक्स एनालाइजर और सिंटेक्स एनालिसिस। इसमें जो टोकन रिसीव होती है लेक्सिक एनालाइजर से, उन टोकन को सिंटेक्स एनालाइजर जो है उनको स्ट्रक्चर क्रिएट करता है उन टोकन का और एक सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री जनरेट करता है। और उस पार्स ट्री अगर वो जनरेट हो जाता है गिवन ग्रामर में तो वो सिंटेक्स वैलिड है, और अगर गिवन ग्रामर के हिसाब से पार्स ट्री जनरेट नहीं होता है तो वो सिंटेक्स जो है वो इनवैलिड है। तो यहां पर हमारा जनरेट होता है पार्स ट्री, जो पर्टिकुलर ग्रामर जो हम देते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर उसका हम इस्तेमाल करते हैं सिंटेक्स एनालाइजर में, और लेक्सिक एनालाइजर में हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलर ग्रामर का। उसके बाद जो पार्स ट्री है उसका जो आउटपुट है वो पार्स ट्री वो जाता है सेमेंटिक एनालाइजर के पास। सेमेंटिक एनालाइजर का काम है मीनिंग असाइन करना। यहां पर ये पार्स ट्री में कुछ जो भी नोड्स हैं नोड्स में सब में एक एट्रीब्यूट को ऐड करता है जो मीनिंग कन्वे करती हैं, और वो मीनिंग जो होती हैं वो उस पूरे स्ट्रक्चर को एक पर्टिकुलर मीनिंग असाइन कर देते हैं जिससे कि जो फर्दर फेसेस हैं वो उसको कंप्यूट कर सकें। तो यहां पर सेमेंटिक एनालाइजर में जो जनरेट होता है वो होता है एनोटेड पार्स ट्री। एनोटेड पार्स ट्री, इस पार्स ट्री के अंदर जो है एट्रीब्यूट को हम ऐड कर देते हैं पार्स ट्री में, तब वो कहला जाता है सेमेंटिक एनालाइजर और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसका क्रिएट हो जाता है विद द मीनिंग्स इट प्रोवाइडेड टू द ईच नोड। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं। इंटरमीडिएट कोड जो है वो डिफरेंट अलग अलग तरीके के इंटरमीडिएट कोड हैं, जैसे कि 3 एड्रेस कोड है या एब्स्ट्रैक्ट ट्री फॉर्म है या पोलिश नोटेशन है। तो यहां पर हम 3 एड्रेस कोड का जनरली हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो असेंबली लैंग्वेज लाइक कोड जो है उसको जनरेट करता है असेंबली लैंग्वेज कोड की तरह, और उस कोड को वो 3 एड्रेस होते हैं उसमें मैक्सिमम एक स्टेटमेंट में हम 3 एड्रेस से 3 वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 3 एड्रेस कोड है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ट्रिपल्स, क्वाड्रपल्स और इनडायरेक्ट ट्रिपल। उनका इस्तेमाल करके हम इंटरमीडिएट कोड जो है उनको जनरेट करते हैं। तो यहां पर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है 3 एड्रेस कोड, 3 एड्रेस कोड वो जनरेट करता है यहां पर। उसके बाद जो इंटरमीडिएट कोड जो जनरेट होता है वो जाता है कोड ऑप्टिमाइजेशन के पास। कोड ऑप्टिमाइजर जो होता है उस 3 एड्रेस कोड में अगर कोई भी वैल्यू है जो डबल वैल्यू से या एक ही वैल्यू को हम मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वैल्यू को वो
लिमिट करेगा, उस वैल्यू को इरेज करेगा और उसको सिंगल टाइम इस्तेमाल करेगा, कुछ वेरिएबल्स को रिड्यूस कर देगा, कुछ टेम्परेरी वेरिएबल को ऐड कर देगा और उस कोड को जो है वो ऑप्टिमाइज कर देगा, या कोई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसको कन्वर्ट कर देगा एडिशन ऑपरेशन में, जिससे कि एडिशन ऑपरेशन फास्ट एग्जीक्यूट हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होती है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, तो वो एडिशन ऑपरेशन में कन्वर्ट करके कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है, जिससे कोड फास्ट रन हो सके, उसकी स्पीड इंप्रूव की जा सके। तो ये काम करता है कोड ऑप्टिमाइजर, या कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में ये काम होता है। उसके बाद है लास्ट में कोड जनरेटर। कोड जनरेटर में जो हमारा कोड होता है, जो असेंबली लैंग्वेज लाइक कोड होता है, इंटरमीडिएट कोड होता है, उस कोड को हम मैप करते हैं मशीन कोड में। वहां पर ईच कमांड, ईच वेरिएबल और ईच स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं मशीन और बाइनरी कोड के अंदर। वो मशीन और बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है और वो फाइनली हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। वो हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जो फाइनली मशीन पे रन होता है। तो ये हमारे 6 फेसेस हैं जो हमारे कंपाइलर के स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ये 6 फेसेस में कभी कभी हम 7 फेसेस का भी इस्तेमाल करते हैं। एक एडिशनल फेस भी हो जाता है जो कोड जनरेटर के बाद हम मशीन स्पेसिफिक कोड ऑप्टिमाइजेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। एक लास्ट फेस हम इसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जब कोड जनरेट होता है उसको हम मशीन के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज करते हैं। जो मशीन होती है, जो हार्डवेयर होती है, उसके हिसाब से भी हम उस कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। और इस तरीके से जो होता है हमारा ये 6 के 6 फेसेस जो है मिलके हमारा जो है टारगेट कोड को जनरेट करते हैं। इसके अलावा 2 चीजें और होती है। एक होता है सिंबल टेबल। सिंबल टेबल जो है वो हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक मेमोरी का पार्ट करता है। यहां पर हर फेसेस के अंदर, जो हर फेसेस में कोई भी हमें मेमोरी की, डेटा की सेव करने की या टेम्परेरी डेटा की सेव करने की जरूरत अगर हमें पड़ती है, तो उस डेटा को हम सिंबल टेबल में स्टोर करते हैं। कोई भी हमारा वेरिएबल है, कोई भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर एरेस है, या कोई भी इस तरह की हमारी कोई भी कंप्यूटेशन है, कोई टेम्परेरी वेरिएबल है, उन सबको हम सिंबल टेबल में स्टोर करते हैं। और उस सिंबल टेबल को हम थ्रू आउट हर फेसेस में इस्तेमाल करते हैं। उसका सिंबल टेबल का इस्तेमाल सभी फेसेस में होता है। 6 के 6 फेसेस में सिंबल टेबल का इस्तेमाल होता है। ये सिंबल टेबल जो है सभी फेसेस को डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और इस डेटा इंफॉर्मेशन से ये पूरे कंपाइलर जो है वो वर्क करता है। वो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है और लास्ट में टारगेट कोड जनरेट करता है। इसके अलावा हमारी एक रूटीन हो रहा है एरर रिकवरी, एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी, ये हमारा जो फेस है, ये हमारा जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल सभी फेसेस में काम करता है, क्योंकि हर फेस में कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं। जैसे लेक्सिकल एरर है कि कोई भी हमारा जो लेक्सीम है, लेक्सीम वैल्यू हमारी किसी भी टोकन से मैच नहीं करती, हमारा कोई टोकन जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से वो एक एरर दे देता है कि ये कौन सा सिंबल या कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जिसको वो टोकन जनरेट नहीं कर पाता है, तो वो एरर जनरेट करता है कि लेक्सिकल एरर। और वो लेक्सिकल एरर जो है यहाँ पर एरर रूटीन के अंदर उसको डिटेक्ट किया जाता है कि वो लेक्सिकल एरर जो है कहां पर, किस पोजीशन पर है, और वो लेक्सिकल एरर को रिकवर किया जाता है। अगर उसको हमारी जो रिकवरी रूटीन से उससे अगर उसको हम रिकवर कर सकते हैं तो उसको हम रिकवर कर लेते हैं। इसी तरह सिंटेक्स एनालाइजर, सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर भी हमारा जो है कोई भी एरर्स अगर आता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सिंटेक्स से रिलेटेड, तो वो भी हमारा एरर डिटेक्शन रिकवरी जो मॉड्यूल है उसको हैंडल करता है। इसी तरह हमारे सेमेंटिक एनालाइजर में टाइप मिसमैच का एरर आता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में हमारे यहाँ पे हमारे जो एरर्स है हम यहीं तक रिमूव करते हैं। यहाँ पर भी हमारे एरर हो सकते हैं, लेकिन वो मिनिमम एरर हो सकते हैं। और इन सारे एरर्स को जो है ये एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी जो मॉड्यूल्स है, ये सारे फेसेस में इन एरर्स को डिटेक्ट करना और उनको रिकवर करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाइलर एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द कंपाइलर। और आगे हम हर एक फेस को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ईच एंड एवरी फेसेस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।